नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां विद्युत विभाग के पावर हाउस के पास आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की टीम ने दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया है। गनीमत है कि आग पावर हाउस के गोदाम को चपेट में नहीं ले पाई। पावर हाउस के ठीक बगल में पावर सब स्टेशन भी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए आग लगी है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह रही कि विद्युत विभाग के पावर हाउस के पास ये आग लगी, लेकिन पावर हाउस आग की चपेट में नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बक्सर से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पावर हाउस के पास आग लगी है। इस अगलगी में यहां पर अभी फिलहाल आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें पावर स्टेशन जो है वो इस आग की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ भीषण आग लगी हुई थे। घाना बस्ती है, ये पावर ग्रिड के जगह कुछ खाली है। इसमें वन जैसा लोग घास लगा हुआ है, लंबे लंबे घास लगा हुआ, घास का और तेल नीचे जो कचरा पड़ा हुआ है, किसी तरह उसमें किसी या पराका या आग से उसमें पकड़ लिया आग। बगहा के चौतरवा पडरौना सड़क पर बाइक और कार धू धू कर जलने लगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से बाइक सवार एक व्यक्ति डब्बे में पेट्रोल पैक करके बिहार बेचने के लिए ले जा रहा था। इसी दौरान बाइक पलट गई और पेट्रोल से बाइक में आग लग गई। इसी दौरान पास से गुजर रही कार भी उसकी चपेट में आ गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में बाइक सवार जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी उस गैलन में डीजल है, इसको लापरवाही देखिए कैसा है, इसको खींच लेंगे। और इसी बीच कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, कारोबारी से 4 लाख रुपए की लूट की गई है। कृषि विकास केंद्र के कारोबारी से लूटपाट की गई। हथियार के बल पर मनीष अग्रवाल से लूट की गई है। कोढ़ा थाना के गेराबाड़ी दुर्गा स्थान के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। 4 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। गया में कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मानपुर पुल के पास के पंचदेव धाम मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने खंडित किया है। उपद्रवियों के इस करतूत से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। घटना के बाद से मंदिर के पुजारी भी गायब बताए जा रहे हैं। फिलहाल काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती मौके पर कर दी गई है। जो प्रतिमा लगा हुआ है सारा का सारा माता जी का है, हनुमान जी का है, राम जी का है, कृष्ण जी का है, विश्वकर्मा भगवान का है, उनके 5 पुत्र का, सबको खंडित कर दिया गया है। हम लोग आए यहाँ पर तो देखे वास्तव में कि खंडित हो चुका है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन को भी जो है कि हम लोग जो है कि फोन किए और यहाँ पर सारे लोग जो है डीएसपी साहब या एडिशनल एसपी साहब सारे लोग आए हैं। और हम लोग शांति वातावरण चाहते हैं, समाज का कल्याण हेतु। हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो है कोई जो उपद्रवी है, जो इन्होंने घटना घटाया, उसका जो है कि वास्तविक में सजा उसको प्राप्त हो। बेगूसराय में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां मिट्टी निकालने के दौरान 15 लोग दब गए। काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। घटना लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान के पास की है। बताया जा रहा है कि छठ में चूल्हा बनाने के लिए तालाब के बगल में मिट्टी काट रहे थे। इसी दौरान ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और 3 बच्चों समेत 15 लोग दब गए। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोट लगी है। सभी का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। नीचे मतलब ज़्यादा गहराई था, ऊपर से मतलब खाली हो गया था। नीचे मतलब एक धंसना गिर गया, उसमें जो कि लगभग 15-20 आदमी फंस गया था। उसमें फंस गया था, कुछ मतलब बाहर था, कुछ अंदर था, क्योंकि बच्चा तो छोटा छोटा वो मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था। मतलब उसको थोड़ा सब मिल के यहाँ जो जितना भी सदस्य का टीम था, जो सफाई सुथरा में लगा हुआ था, सब मिल के मदद किया और यहाँ का समाज सब सपोर्ट किया, जो कि बस सबको निकालने में सक्षम हुआ।
समस्तीपुर के विभूतिपुर में युवक से पंचायत में थूक चटवाने के मामले पर एसपी ने संज्ञान लिया है। चौकीदार के बयान पर विभूतिपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। वीडियो विभूतिपुर थाना इलाके के चकहबीब गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक उजियारपुर का रहने वाला है। आरोप है कि युवक ने एक लड़की से छेड़खानी की थी, जिसके बाद पकड़कर भरे पंचायत में इससे अमानवीय व्यवहार किया गया। इस मामले में पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। कुछ दिन पहले एक वीडियो हमारे भी संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति को थूक चटाने का दृश्य दिखाया गया था। प्रारंभिक छानबीन के दौरान पता चला कि यह विभूतिपुर थाना अंतर्गत का वीडियो है, जो कि ग्रामीण स्तर पर किसी पंचायती के दौरान ये घटना हुई थी और उसको वीडियो शूट किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ ये घटना की गई है उसको चिन्हित कर लिया गया है। वो दलित परिवार से था और इस पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो में जितने भी लोग हैं उनको चिन्हित करके उन पर आगे की कार्रवाई होगी। मधेपुरा में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम ने जान पर खेलकर शराब की बड़ी खेप जब्त की है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर वाली कार से 35 कार्टन शराब को जब्त किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को भी धर दबोचा है। विभाग की इस कार्रवाई में एक जवान और एक महिला राहगीर भी जख्मी हो गए। दरअसल मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम को पश्चिम बंगाल से एक कार से शराब की बड़ी खेप लाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रास्ते में कई जगह वर्दी और सादे लिबास में पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। जैसे ही कार सिंहेश्वर में दाखिल हुई, उत्पाद विभाग की टीम पुल के पास खड़ी गाड़ी को रोकना चाहा। इसके लिए एक जवान गाड़ी के आगे गया तो कार चालक ने पुलिस जवान को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद टीम ने कार का पीछा किया और 4 किलोमीटर आगे लालपुर के करीब कार को घेर लिया। कार से विदेशी शराब के साथ ही दोनों कारोबारियों को धर दबोचा है। दारू लेकर के आ रहा है। हम सुपरिटेंडेंट साहब के साथ हम लोग गाड़ी के पीछे गए करने के लिए। गाड़ी को सिंहेश्वर बाजार के आगे मार्केट में घेरे, आगे से घेरे तले पीछे से निकल गया। हम उतार करके आ गए। हम जंप किए तले हमको बने पर चढ़ा करके धक्का मारते हुए भाग गया। फिर गाड़ी से बाइक से पीछा की। बाइक से फिर पीछा करते करते जा करके कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर के बाद गाँव में जा करके सुबह में मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली कि एक लाल रंग का टिगोर कार से जो है बंगाल से होते हुए जो है त्रिवेणीगंज के आसपास गाड़ी है और वह फोरेन लीकर से लदा हुआ गाड़ी है। हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है अपना जो है जवान को सेट किए और सिविल में भी कुछ लोगों को आगे भेजा गया। सूचना कन्फर्म थी। हम लोगों ने सिंहेश्वर मंदिर के पुल के पास जो है इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किए, लेकिन गाड़ी में जो 2 सवार थे शराब कारोबारी जो है, यह हमारे जवान को जो है गाड़ी रोकने के बाद भी जो है चोटिल करते हुए बिना रोके जो है गाड़ी को लेके भागने लगे। हम लोग तुरंत उनका पीछा किए। दोनों व्यक्ति को जो है लालपुर सरोपट्टी के आसपास जो है दोनों व्यक्ति को जो है गाड़ी में से निकलकर भागने के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया और शराब सहित जो है इनको हम लेकर हम लोग जो है अपने एक्साइज परिसर में जो है आ गए। कोडरमा में हुई मालगाड़ी दुर्घटना के पीछे ब्रेक फेल होना मुख्य कारण माना जा रहा है। इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ तो यात्री बेहद परेशान रहे। 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता इंजन और उसके पीछे घिसटता डब्बा। गुरपा के रेलवे स्टेशन पे खड़े इन यात्रियों की नजर जैसे ही अकेले बोगी के साथ दौड़ती बेकाबू इंजन पर पड़ी, निगाहें फटी की फटी रह गई। हजारीबाग से कोयला लादकर दादरी के एनटीपीसी जा रही ये मालगाड़ी लालबाग रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी ही थी, तभी ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। लोको पायलट और गार्ड ने तुरंत कंट्रोल रूम को खबर दी। इमरजेंसी ब्रेक भी काम नहीं कर रहा था। तब तक मालगाड़ी ढलान पर 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही थी। OHI लाइन काटने से मालगाड़ी बेकाबू होकर आगे जा रही यात्री ट्रेन से टकरा सकती थी। तब मालगाड़ी को स्लिप साइडिंग लाइन पर डाइवर्ट किया गया। ये प्लान काम आया। इंजन और एक बोगी आगे जाकर रुक गई, पर पीछे के 53 डब्बे बेपटरी होकर एक दूसरे पर चढ़ बैठे। गुरपा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की ये तस्वीर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है।
एक दूसरे पर चढ़ बैठे इन बोगियों के मलबे को देखकर समझा जा सकता है कि हादसे के समय मालगाड़ी की स्पीड कितनी ज्यादा थी। ये गनीमत रही कि ये मालगाड़ी किसी यात्री ट्रेन से नहीं टकराई, वरना हादसा और भयावह हो सकता था। पर मालगाड़ी हादसे के चलते कोडरमा गया रूट पर अप और डाउन लाइन जाम हो गई, क्योंकि मालगाड़ियों के मलबे रेलवे ट्रैक पर चारों ओर बिखर गए थे। हालांकि रेलवे की टीम उस मलबे को ट्रैक से हटाने में जुटी हुई है, पर उसमें अभी भी कई और घंटे लग सकते हैं। तब तक इस रूट से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, तो कई ट्रेनें डाइवर्ट हो गई हैं। इससे यात्री परेशान हैं। यहाँ तो पता चला कि ट्रेन, एक तो पहले पता चला कि लेट है, उसके बाद फिर पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गया और हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया रेलवे की वजह। रेलवे ने बहुत बार मैसेज किया कि लेट है, बट ये नहीं किया कि कैंसिल हो गया। यहाँ आए तो पता चला कि ट्रेन डाइवर्ट कर दिया गया है। तो नियरेस्ट स्टेशन है, वहाँ पे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गया है, उसके कारण डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रेन को। तो अभी शायद बोकारो से उसको डायरेक्ट जसीडी के लिए डाइवर्ट किया गया है, तो इधर कोई ट्रेन अभी है नहीं। कोडरमा गया रूट पर हुए मालगाड़ी हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर रेलवे और सीसीएल को करोड़ों का नुकसान जरूर हुआ। इसके चलते हजारों यात्री भी परेशान रहे। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद पीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को मरीजों का बेहतर इलाज करने को कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम को पटना के हर इलाके में फॉगिंग करनी चाहिए ताकि बीमारी को जल्द ही खत्म किया जा सके। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज बढ़े, ये बहुत चिंता की बात है। और स्वाभाविक है, जब यहाँ पेशेंट आएंगे तो डॉक्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन ये संख्या क्यों बढ़ रही है? मुझे लगता है कि और प्रभावी फॉगिंग करने की जरूरत है। पूरे शहर में, प्रदेश में इसके खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी तरीके से करने की जरूरत है। सियासत का पहिया किस समय किस दिशा में घूम जाए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सियासत हमेशा सहूलियत के हिसाब से चलती है। तकरीबन हफ्ते भर बाद बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 2 सीटों पर जीत हार से सरकार की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए साख का सवाल है। इसलिए दोनों पक्ष से पूरा जोर लगाया जा रहा है। मोकामा के सियासी मैदान का असल मिजाज अब देखने को मिल रहा है। बनते बिगड़ते रिश्तों का सियासी बिंब साफ साफ देखा जा सकता है। कल तक जो सियासी अखाड़े में धुर विरोधी थे, वो आज एक दूसरे के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से ललन सिंह को जिस नीलम देवी ने कड़ी टक्कर दी थी, अब उसी नीलम देवी के लिए ललन सिंह मोकामा में पसीना बहा रहे हैं और जीत की ताल ठोक रहे हैं। आपका यहाँ पे आना माना जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट है मोकामा के विधानसभा उपचुनाव के लिए। टर्निंग पॉइंट क्या है? लोग यहाँ का मन बना के बैठे हुए हैं, लोग महागठबंधन के साथ हैं। हम तो आ गए, अब यहाँ की लड़ाई कितने मार्जिन के से जीतेंगे, अंतर कितना होगा, इस पर लड़ाई। सियासत का पहिया कब घूम जाए कहा नहीं जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनाव और मौजूदा सियासी सिनेरियो में जमीन आसमान का फर्क है। तब बीजेपी जेडीयू साथ थे और अब जेडीयू और आरजेडी साथ है। लिहाजा मोकामा में महागठबंधन के नए स्वरूप की असली परीक्षा है। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे गार्जियन बहुत अच्छा लग रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला बहुत टफ है, भाजपा के लोग भी दावा कर रहे हैं। बोलने दीजिए, बोलने के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बोलने दीजिए, 6 नवंबर को पता चल जाएगा। मोकामा के दंगल में बीजेपी अब तक अकेले दम पर पताका नहीं लहरा पाई है। लिहाजा बीजेपी के लिए भी मोकामा की सीट साख का सवाल है। हालांकि जीत के दावे बीजेपी भी ठोक रही है। एकदम यहाँ एनडीए की जीत होगी, यहाँ कमल खिलेगा। मोकामा का चुनाव या उपचुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। जहाँ जनता स्वयं चुनाव लड़ने लगे उस समय समझिए कि जीत सुनिश्चित है, कमल खिलेगा। दरअसल मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है।
इसको लेकर राजनीतिक जोर आजमाइश तेज है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। महागठबंधन की प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह मैदान में है तो बीजेपी ने सोनम देवी पर दांव आजमाया है। मोकामा से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत 28 अक्टूबर से होगी। पटना में छठ को लेकर घाटों की तैयारी अंतिम चरण में है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम घाटों पर हर सुविधाओं को लेकर तैयारी में लगी है। छठ व्रतियों को अर्घ देने के लिए पटना में जिला प्रशासन ने 105 घाटों को चिन्हित किया था, जिसमें प्रशासन ने 16 घाट को खतरनाक घोषित किया है। प्रशासन ने नारियल घाट, जेपी सेतु पूर्वी घाट, बांस घाट, कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्र घाट, टीएन बनर्जी घाट, अंटा घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, टेढ़ी घाट, गडेरिया घाट, नूरुद्दीनगंज घाट, भरहरवा घाट, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज घाट, किला घाट, महाराज घाट और कंटाही घाट को खतरनाक घाट घोषित किया है। प्रशासन ने खतरनाक घाटों पर छठ व्रतियों या किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी है। सत्ताईस अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी। सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रस्तुतिकरण हर प्रेसिडेंसी की एक प्रमुखता है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित उत्सव समारोह में दूसरे देश के भी गणमान्य व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को भारतीय सेना के सैन्य यूनिट में एक अलग विशेषता प्राप्त है। इस समारोह की शुरुआत टुकड़ियों की प्रभारी पोशाक में शानदार घोड़े पर बैठे हुए रेजिमेंट परेड से होती है। वहां पहुंचने पर राष्ट्रपति बॉडीगार्ड का निरीक्षण करते हैं। समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को प्राप्त करेंगे। सम्मान समारोह के बाद एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए वीर गाथा, इतिहास, महत्व और साथ ही राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड की मौजूदा भूमिका बताई जाती है। इसका विशेष आकर्षण चाल सवारी और टेंट बैंकिंग के सहित पारंपरिक घुड़सवार कौशल का प्रदर्शन है। इस मनमोहक प्रस्तुति में म्यूजिकल राइड सवार और घोड़े के बीच एक लय और संबंध को देखा जा सकता है। घोड़े सैन्य बैंड के संगीत पर उनके अनुरूप ही कदम ताल करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।